सिर्फ मुझे नहीं हो रही है, कोई भी उसको इस हाल में देखेगा ना तो उसको भी उससे हमदर्दी हो जाएगी। और वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद कौन उसका इस तरह ख्याल रखेगा? कौन उसकी जान बचाएगा? बोलो। तुम्हें क्या लगता है कि शादी के बाद मैं ये जॉब छोड़ दूंगा? वो सिर्फ पारस नहीं है, मेरी जॉब है, मेरी ड्यूटी है। और वो मैं सारी जिंदगी भी कर सकता हूं और आगे भी करता रहूंगा अगर वो चाहे तो। शहर जाके रहूंगा। शहर से सिर्फ 6 महीने के बाद एक दफा मिलने आया करूंगा घर। अब तो वापस चला जाया करूंगा। यही करूंगा। वो सिर्फ पारस नहीं है, मेरी जॉब है, मेरी ड्यूटी है। और वो मैं सारी जिंदगी भी कर सकता हूं और आगे भी करता रहूंगा अगर वो चाहे तो। जैसे अब कर रहा था। शहर जाके रहूंगा। शहर से सिर्फ 6 महीने के बाद एक दफा मिलने आया करूंगा घर। अब तो वापस चला जाया करूंगा। यही करूंगा। मेरा बहुत जी घबरा रहा है। हद है रेशम, अब तेरा दिल क्यों घबरा रहा है? अब्बू ने सबके सामने ऐलान किया है कि तू उनकी होने वाली बहू है। उस वक्त वहां मौजूद behzad चचा, जेब, सबके सामने ये बात हुई है। और वो लड़का भी तो आ रहा है मिलने के लिए। फिर तेरे दिल को क्यों सुकून नहीं आ रहा? तुम्हारा भाई उस लड़के के आने पे खुश जो नहीं हो रहा? क्या ये इतनी बड़ी बात है? तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए मेरी पूरी जिंदगी भर का सवाल है। जिंदगी भर का सवाल खुशियों का होता है। शादी के बाद अगर तू और भाई साथ में खुशी ना रहे तो ये बात क्या मायने रखेगी कि उस लड़के के आने पे भाई खुश थे या नहीं? बात यह है कि तुम्हारा भाई मुझे छोड़ के पारस को न अपना ले। और इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही है कि तुझे आखिर ऐसा लग क्यों रहा है। शादी तय हो गई है तेरी, और जब वो लड़का आ रहा है फिर ऐसा क्यों है रेशम? मुझे ऐसा लगता है पारस का हसद ना मेरी खुशियों को खा जाएगा। मरियम, जिस तरह से वो जवार को देखती है ना, जवार तो क्या कोई भी हो उसकी आंखों में डूब जाए, जान लुटा दे उस पर। और तेरा भाई शहर का बड़ा, वहां के रंग में रंगा, वैसा लिबास, वैसी गुफ्तगू और वैसी पसंद। मरियम,
मेरा खौफ बेजा नहीं है। तो समझ नहीं रही है। ठीक रेशम, तू अल्लाह पे भरोसा रख और मेरे भाई पे भी। मैं तेरा ये खौफ दूर तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन तेरे लिए दुआ ज़रूर कर सकती हूँ। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रख, अल्लाह सब बेहतर करे। अपना ख्याल रख। मैंने उससे मंगनी नहीं की। झूठ मत बोल। तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूं, मेरी प्रॉपर मंगनी नहीं हुई उससे। प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होता है? तुम्हारे घर वाले तो मरियम की शादी के साथ ही तुम्हारी शादी करवाना चाहते थे। झूठ है ये। देखो पारस, प्लीज समझने की कोशिश करो। अच्छा, मेरी खातिर नहीं, प्लीज बेजाद साहब की खातिर रुक जाओ। उन्हीं की खातिर बर्दाश्त कर लो हम सबको, रेशम को। ये पारस मैडम है, मेरे बॉस की बेटी। कुछ दिन मेहमान बन के हमारे घर में रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहो। ये मेरी अम्मी, मेरी चाची, मेरी छोटी बहन है, इनसे तुम मिली हुई हो, और इससे भी तुम मिली हुई हो। ये मैं रेशम हूँ, जवाल की कज़न है, ये मेरी कज़न है।